Good morning everyone, welcome to our channel RDS group class. As you know, yesterday we have completed our word meaning. So today let us start our question answer. So before writing the question answer, everybody complete the word meaning, and before when you start to write the question answer, first you mention the date. Okay, as I have mentioned here 26/8/2020. If your page is same as word meaning, अगर आपका वही सेम पेज हो जिसमें आपने वर्ड मीनिंग करी है, तो फिर भी बिकॉज यू आर डूइंग द वर्ड मीनिंग ऑन नेक्स्ट डे, आप नेक्स्ट डे सॉरी यू आर डूइंग द क्वेश्चन आंसर ऑन नेक्स्ट डे, आप नेक्स्ट डे पे कर रहे हो ना, दैट्स वाई यू ऑल विल मेंशन द डेट. ओके, लाइक मी. सो एवरीबडी मेंशन द 26/8/2020, दैट मीन्स टुडेज डेट, and then start question answer. And plus listen, one more important thing, everybody, now this time I will give you the format of the question answer. After that means in next chapter I will not give you, I will only write the difficult words, word meaning, synonym, but I will not write this. मैं ये next time से लिख के नहीं दूंगी. फॉर्मेट आपको बता चुकी हूँ कैसे बनता है. पहले शॉर्ट आंसर्स आपने लिखे, मतलब एज इट इज़ गिवन इन योर बुक. सपोज देखिए, लुक वेट, ये देखिए जैसे आपकी बुक में ये फॉर्मेट होता, मैं यही तो आपको ड्रॉ करके देती हूँ. जैसे आप फर्स्ट हेडिंग है आपकी, लुक है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, नंबर वन क्या है, शॉर्ट आंसर टाइप. आपने ऐसे हेडिंग डाल ली, फिर यहाँ पे आप जैसे कि इन्होंने सिर्फ 1 लिखा है, आपको इसे क्वेश्चन 1 लिखना है, और यहाँ पे इन्होंने आंसर नहीं लिखा है तो आपको इसको आंसर में लिखना है. ओके, एंड आफ्टर कंप्लीटिंग 1 आंसर, सपोज ये आंसर कंप्लीट हो गया, देन अंडरलाइन, देन क्वेश्चन 2 अंडरलाइन, ठीक है, देन क्वेश्चन 3 आंसर एंड अंडरलाइन, देन क्वेश्चन 4 आंसर अंडरलाइन. दैट मीन्स 1 आंसर कंप्लीट. सपोज ये आंसर कंप्लीट हुआ, यहाँ अंडरलाइन, ये कंप्लीट हुआ, यहाँ अंडरलाइन, ये कंप्लीट यहाँ और यहाँ, ठीक है. सो आफ्टर कंप्लीटिंग 1 क्वेश्चन एंड आंसर अंडरलाइन, देन नेक्स्ट हेडिंग नंबर 2, एज यू कैन सी हेयर इज गिवन नंबर 2. अब नेक्स्ट क्या है, नंबर 2 आप ऐसे ही कॉपी में डालेंगे. फिर मेन हेडिंग है आपकी लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, फिर ये आपने क्वेश्चन नोट किया, आंसर नोट किया एंड अंडरलाइन, देन क्वेश्चन नोट किया, आंसर. अब यहाँ पे ये क्वेश्चन नहीं डालते तो आपको ऐसे करके क्वेश्चन भी डालना है, देन आंसर, देन अंडरलाइन. ओके, देन नेक्स्ट इज नंबर 3. फिर नंबर 3 आपने लिखा, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन विद रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट. एंड फिर ये जो आपका दिया गया है, वी डू नॉट वेलकम स्ट्रेंजर्स इन द ग्रीन वुड. सो आप ये नोट डाउन करेंगे क्योंकि ये लाइन दिया होता है. एंड आफ्टर दैट यू ऑल विल राइट हु सेड दिस वर्ड, एंड तुम ये क्वेश्चन लिखेंगे, आंसर अंडरलाइन, देन क्वेश्चन आंसर एंड अंडरलाइन. दिस इज द पैटर्न. एज यू कैन सी हेयर आई हैव ऑल्सो मेक द पैटर्न. आप ये देख सकते हैं कि ये पैटर्न मैंने क्या किया, शॉर्ट क्वेश्चन, इसका क्वेश्चन उतारेंगे, आंसर अंडरलाइन, सेकेंड क्वेश्चन आंसर अंडरलाइन, थर्ड क्वेश्चन आंसर अंडरलाइन. ओके, देन फोर्थ क्वेश्चन आंसर अंडरलाइन, एंड देन नेक्स्ट हेडिंग लॉन्ग आंसर क्वेश्चन नंबर 2, फिर क्वेश्चन 1 आंसर अंडरलाइन, ठीक, क्वेश्चन 2 आंसर अंडरलाइन, क्वेश्चन 3 नेक्स्ट आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन विद रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट अंडरलाइन. फिर वी से ग्रीनवुड आप इतना लिख सकते हैं, इन्वर्टेड कॉमा यहाँ पे स्टार्ट था, यहाँ पे क्लोज था. देन क्वेश्चन 1 आंसर अंडरलाइन, क्वेश्चन 2 आंसर अंडरलाइन. ओके, सो एवरीबडी make the format in this way. In this chapter I have made for you, but you are a big student, you are in class 5th, and 1st to 5th you are bigger. okay, 1st से 5th तक सबसे बड़ा कौन है, you are big, आप सबसे बड़े हैं, इसलिए अब हम ये नहीं लिखेंगे. so next time you all will write from your own, आपको खुद से ही लिखना है. that is clear to all of you. okay, now come to the क्वेश्चन आंसर इन योर बुक. सो आपको इसी वे में लिखना है. सो नाउ आई विल रीड. इफ़ देयर इज़ एनी कन्फ्यूज़न इन एनी पार्ट, कभी कभी होता है राइटिंग से हो सकता है आपको किसी वर्ड में कोई प्रॉब्लम हो, देन यू विल सी. ओके, आप सुन लेंगे तो आपका डाउट क्लियर हो जाएगा कि कहाँ पे मिस्टेक, मतलब कभी ऐसा होता है ना कि राइटिंग नहीं समझ में आ रही है. वैसे मैंने क्लियरली ये PDF मैं आपको आज दे दूँगी, ठीक है, आफ्टर पीरियड और इन द मिडल ऑफ द पीरियड. कभी कभी होता है ना, इट टेक्स टू मच टाइम, ठीक है, इन अपलोड होने में कभी कभी टाइम ज़्यादा ले लेती है, बट आई विल अपलोड टुडे. मैं ड्यूरेशन में ही, इसी टाइम पीरियड में ही आपको ये अपलोड कर दूँगी. क्लियर. सो why did Robin Hood often go for walks? Okay, why did Robin Hood often go for walks? So answer is Robin Hood went for walks
for watching and listening, visiting, look out, post and hiding places. Listen again. Robin Hood went for walks for watching and listening, visiting, look out, post and hiding places. Okay. Second one is, why did Robin Hood go to Nottingham? Answer is, Robin Hood went to Nottingham. Class, listen one important thing, as I have asked some questions related to the past tense. If I have written there did, so you all will give answer in past form. In past आप past में देंगे, मतलब वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाएंगे, सेकेंड फॉर्म लगा करके आंसर देंगे. तो जब भी मैं डिड लिखती हूँ क्वेश्चन में, दैट मीन्स योर क्वेश्चन इज इन पास्ट, सो यू ऑल विल गिव द आंसर इन सेकेंड फॉर्म. जैसे गो की सेकेंड फॉर्म क्या होती है, वेंट, तो मैंने वेंट में आंसर दिया. आप लोग क्या करते हो कि मैं डिड लगा के क्वेश्चन पूछती हूँ और आप लोग जैसे गो है तो आप गो ही लिख देते हो. दिस इज रॉन्ग. सो व्हेन आई विल गिव क्वेश्चन इन पास्ट, दैट मीन्स अगर आपको डिड दिखेगा तो आप आंसर भी वर्ब की सेकेंड फॉर्म में देंगे, दैट मीन्स इन पास्ट टेंस. ठीक है, आज भी ये मिस्टेक्स आप लोगों ने करी थी, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू. सो रॉबिन हुड वेंट टू, गो की क्या होती है सेकेंड फॉर्म, वेंट, और यहाँ पे डिड लगा तो दैट मीन्स इट इज़ द पास्ट फॉर्म. सो वी हैव रिटन वेंट. हमने क्या लिखा, वेंट. रॉबिन हुड वेंट टू नॉटिंघम टू लर्न द लेटेस्ट न्यूज़. न्यूज़ लेने जाता था. ठीक है. थर्ड वन इज, व्हाई डिड Outlaws laughed when Marian said that she wanted to marry their leader. क्यों आउटला के जो लोग थे हंसने लगे थे जब मैरियन ने कहा मैं इनसे मैरी करूँगी, शादी करूँगी. So the outlaws laughed because they misunderstood Marian as a man and their leader was also a man. वो इसलिए हंसने लगे क्योंकि उन्होंने ये मिसअंडरस्टूड किया कि जो ये मैरियन है वो मैन है और हमारे लीडर भी मैन है, तो हाउ इट कैन बी पॉसिबल man marry with a man. Okay, so they were laughing, that's why they were laughing. Next one is, do you think Robin Hood and his men were impressed by Marian's skills with the sword? Why? आप क्या सोचते हो, do you think, आप सोचते हो कि रॉबिन हुड और उसके जो आदमी थे वो इम्प्रेस थे मैरियन की स्किल से? येस, ऑफ कोर्स दे वर इम्प्रेस. येस, रॉबिन हुड एंड हिज मैन were impressed because this was the first time when their leader was caught by someone like prisoner. क्योंकि ये फर्स्ट टाइम उन लोगों ने देखा था कि उनका जो लीडर था उसको एज अ प्रिजनर कोई पकड़ के लेके आया, तो दैट वाज स्ट्रेंज एंड कॉमिक फॉर देम. ओके, next one, and after that when they came to know that he is not a man, she is a lady, then they were very astonished. तब तो और ज़्यादा astonished हो गए और strange हो गए कि अरे ये क्या. Okay, next long answer. Robin was an outlaw, yet he went on walks alone. Do you think it was a wise of him to do so? Give reason for your answer. Answer हो जाएगा, it was not wise of Robin. मतलब ये बुद्धिमानी की बात नहीं थी अकेले जाना. It was not wise of Robin to walk alone because of risk of getting caught. क्योंकि इसमें पकड़े जाने का खतरा था. अगर कई लोग होते तो उन्हें पकड़ना मुश्किल होता, अकेले कोई होता, तो मेरे अकॉर्डिंग ये वाइज नहीं था. दिस इज़ नॉट वॉइस, और इट वॉज नॉट वॉइस ऑफ रॉबिन टू वॉक alone because of the risk of getting caught. Next, why did Marian want to marry Robin? Marian, answer is, Marian wanted to marry Robin Hood because Robin was very courageous, handsome and good person, and she vowed to marry before 3 years. Actually Marian उससे शादी इसलिए करना चाहती थी, वो बहुत करेजियस था, ठीक है, बहुत स्मार्ट भी था, बहुत हैंडसम भी लगता था, इसलिए उससे शादी करना चाहती थी, और वो गुड पर्सन भी था. शी न्यू एवरीथिंग अबाउट हिम एंड शी वोड, और उसने ये प्रतिज्ञा भी ली थी कि वो उससे वादा भी किया था, प्रॉमिस भी किया था कि वो शादी करेगी इससे. कब? 3 years बिफोर, 3 साल पहले उसने ऐसा प्रॉमिस भी किया था. Next, answer the following questions with reference to context. Reference to context means a line that is extract from your book. आपकी बुक से एक लाइन ली जाती है और उस लाइन को पूछा जाता है हु सेड टू whom, किसने किसको कहा था, या उसके बारे में कोई भी क्वेश्चंस किए जाते हैं. सो अवर लाइन इज, वी डू नॉट वेलकम स्ट्रेंजर्स इन द ग्रीन वुड. हु सेड दिस एंड टू whom? So answer is, Robin Hood said this to Marian. Okay.
Why were strangers not welcome in Greenwood? Strangers were not welcomed in Greenwood because ऑफ सेफ्टी कंसर्न. सेफ्टी कंसर्न की वजह से, क्योंकि सबको चाहिए होता है अगर कोई बाहर का आने लगेगा तो हमारी सेफ्टी को कहीं ना डेंजर होगा, तो क्या हो जाएगा, हमारी सेफ्टी के लिए डेंजर हो जाएगा, इसलिए सेफ्टी कंसर्न्स के लिए वो वेलकम नहीं करते थे अपने ग्रीनवुड में किसी का भी. दैट इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू. सो टुडे I will provide you PDF, and after your classes, that means after 12 o'clock, okay, you all will complete your work. At evening or after taking the classes, you all will complete. But very important thing is that nobody disturb your class. When you will complete your work, okay, as soon as you will complete your work, suppose today I will give you PDF. So today evening, tomorrow one by one, first day you will do your activity, then word meaning, and after that exercise, and then question answer one by one, but in systematic manner and in good handwriting. Everybody complete your work in good manner and in very good handwriting, and everybody only use the black color. After completing, don't wait for the Saturday. After completing your chapter, you all will make a video. Okay, वीडियो आप बना लीजिए हर सब्जेक्ट का. 4 चैप्टर जैसे जैसे आपको टीचर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, नेक्स्ट चैप्टर आपका, और जिसने पहले नहीं भेजा था दे विल ऑल्सो सेंड ऑन सैटरडे. ठीक है, तो आप बना के रख लीजिए. इंग्लिश का आज जो आपको PDF मिला, आप आज इंग्लिश बना लीजिए. आपको जब साइंस का मिल जाए, आप साइंस उसी टाइम जब आपका हो जाए तुरंत बना लीजिए. मैथ्स मिल जाए, मैथ्स बना लीजिए. हिंदी मिल जाए, हिंदी बना लीजिए. और सैटरडे को अब आपकी क्लास भी डिस्टर्ब नहीं होगी. यू हैव ऑलरेडी योर वीडियो, बिकॉज यू हैव ऑलरेडी मेड, आपने पहले से बना रखा है. अब जैसे ही 10 o'clock पे मैं सैटरडे को ओपन करूँगी लाइन्स, आप तुरंत एक एक करके सेंड कर दीजिएगा. आपकी क्लास भी डिस्टर्ब नहीं होगी. इन दिस वे यू विल नॉट डिस्टर्ब योर क्लास ऑल्सो. ओके, सो उस दिन आप भेज सकते हैं. आप उसी टाइम आप वीडियो बना रहे हो बैठे, उसी टाइम आपकी क्लास चल रही होती है, तो प्रॉब्लम होती है ना. आप बना के रख लीजिए और उसको एज अ मेमोरी में मत रखा करिए. आप मुझे सेंड कर दीजिए, मैंने देख के टिक कर लिया. नाउ डिलीट दैट, आप उसको डिलीट कर दीजिए, नहीं तो कहाँ तक आप वीडियो रखेंगे, फिर आप नेक्स्ट चैप्टर का बनाइए. दैट इज़ क्लियर टू यू. सो टुडे और टुमारो यू ऑल विल कंप्लीट दिस वर्क, and tomorrow I will take your revision. So everybody learn this chapter, I think chapter 5. So everybody learn this chapter 5 चल रहा था. So ये जो भी chapter है रॉबिन वाला, ये आप learn कर लेंगे, and tomorrow I will take your revision, and after tomorrow I will start the next chapter. That is clear to all of you. Okay, thank you for watching the video. Thank you and have a nice day.